इंडिया का रेलवे उसकी लाइफलाइन है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो देश के हर कोने को जोड़ता है। कई दशकों से इंडियन रेलवे लाखों लोगों को सेवा दे रहा है, यात्रियों और माल ढुलाई को देश भर में पहुंचा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया मॉडर्न हो रहा है, वैसे वैसे उसके रेलवे को भी मॉडर्न होना होगा। रेलवे संशोधन बिल 2024 उस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल का उद्देश्य रेलवे के संगठनात्मक ढांचे को नया रूप देना है, जिसका उद्देश्य दक्षता में सुधार करना, निवेश को आकर्षित करना और अंततः भारत के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। यह निबंध रेलवे बैंकान संशोधन विधेयक 2024 की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा, इसके संभावित लाभों की जांच करेगा और उठाई गई चिंताओं का समाधान करेगा। हम रेलवे बोर्ड में प्रस्तावित परिवर्तनों, शक्ति के विकेंद्रीकरण और एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना का पता लगाएंगे। इन परिवर्तनों को समझकर हम भारतीय रेलवे के भविष्य पर उनके संभावित प्रभाव का बेहतर आकलन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय रेलवे बोर्ड के एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन का प्रस्ताव करता है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड में कई सदस्य होते हैं, प्रत्येक विशिष्ट विभागों के लिए जिम्मेदार होता है। यह संरचना हालांकि नेक इरादे से बनाई गई थी, बोझिल होने और निर्णय लेने में बाधा डालने के लिए आलोचना की गई है। प्रस्तावित संशोधन सदस्यों की संख्या को कम करके और अधिक केंद्रित और कुशल निर्णय लेने की प्रक्रिया बनाकर इस संरचना को कारगर बनाने का प्रयास करता है। एक स्पष्ट पदानुक्रम और परिभाषित भूमिकाओं वाला यह सुव्यवस्थित बोर्ड बुनियादी ढांचे के विकास, परिचालन दक्षता और यात्री सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में तेजी लाने का लक्ष्य रखता है। एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय रेलवे के भीतर निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, यह स्वीकार करते हुए कि एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण एक विशाल नेटवर्क की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। बिल क्षेत्रीय रेलवे को अधिक स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाने का प्रस्ताव करता है। इस विकेंद्रीकरण का उद्देश्य आंचलिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। चाहे वह स्थानीय यातायात पैटर्न के आधार पर समय सारिणी में समायोजन हो, क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने वाले बुनियादी ढांचे के उन्नयन हो, या यहां तक कि अनुकूलित यात्री सुविधाएं हों, विकेंद्रीकरण की ओर यह बदलाव दक्षता और प्रतिक्रिया दोनों को बढ़ाना चाहता है। चौथा भाग, एक सतर्क नजर, स्वतंत्र नियामक। रेलवे क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए रेलवे संशोधन विधेयक 2034 भारतीय रेलवे के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना का प्रस्ताव करता है। इस स्वतंत्र निकाय को रेलवे संचालन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख का काम सौंपा जाएगा, जिसमें टैरिफ विनियमन, सुरक्षा मानक और विवाद समाधान शामिल हैं। एक स्वतंत्र नियामक की उपस्थिति रेलवे क्षेत्र के भीतर एक अधिक प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एनविजेज्ड है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी कंपनियां, जिनसे आने वाले वर्षों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचे के भीतर काम करें। पांचवां भाग, निष्कर्ष भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। रेलवे बोर्ड का प्रस्तावित पुनर्गठन शक्ति का विकेंद्रीकरण और एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना में दक्षता बढ़ाने, निवेश को आकर्षित करने और यात्रियों के लिए सेवाओं में सुधार करने की क्षमता है। हालांकि ये बदलाव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। संभावित नौकरी छूटने, यात्री किराए पर पड़ने वाले प्रभाव और रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में चिंताओं का ध्यानपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। इन सुधारों की सफलता, प्रभावी कार्यान्वयन, हितधारक जुड़ाव और एक आधुनिक, कुशल और यात्री केंद्रित भारतीय रेलवे के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। तभी भारत का रेलवे
वास्तव में देश की प्रगति और समृद्धि के पीछे एक प्रेरक शक्ति बन सकता है।